ऑल राइट, तो आज के सेशन में आप हेल्थ एंड वेलनेस के रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल है, या आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप लोगों को प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं, तो कुछ अगर सवाल आते हैं आपको जो कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, तो आप वो सवाल यहाँ पर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन सभी का समाधान करने की। Yes, good morning everyone. Yes, I'm getting your chats. Yes, आप अपना सवाल रख सकते हैं चैट बॉक्स में। और जब तक आप लिख रहे हैं तब तक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सभी को इस महीने का ट्रेनिंग स्केड्यूल मिल गया है। हमारे वेबसाइट पर वो अपलोड हो चुका है। सो ट्रेनिंग स्केड्यूल में आपको पता चलेगा कि कौन से दिन कौन सी ट्रेनिंग हो रही है, ताकि आप अवेलेबल रह सके उस ट्रेनिंग के लिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए उस चीज का। यस, ओके, एक सवाल आ चुका है और भी लोग लिख रहे हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर लीजिए ताकि वो भी सीख सके किसी और के सवाल से। राइट, सो एक सवाल आया है यहाँ पर, पहले वो रखना चाहूंगी जब तक दूसरे लिख रहे हैं। तो कोई पूछ रहा है कि मैम फेस पर बहुत सारे मुहासे हैं और ट्रीटमेंट कराने के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर की ट्रीटमेंट कराने के बाद कम नहीं हो रहे हैं, तो क्या दे सकते हैं? ओके, सो यहाँ पर वैसे उम्र लिखी नहीं है, बट मैं अज्यूम करती हूँ कि चाहे जो भी उम्र का हो, आई मीन 12 साल के ऊपर ही होगा। सो अगर वो व्यक्ति 12 साल के ऊपर है, तो ये प्रोडक्ट्स जो मैं आपको भी बता रही हूँ वो मुहासों के लिए आप दीजिए। मुहासे यानी कि पिंपल्स यानी एक्ने। ओके, सो एक्ने अगर किसी को है, पूरा फेस मुहासों से भर गया है, सो आप इसमें देंगे बीएलडी केयर कैप्सूल्स। नंबर 1, बीएलडी केयर यानी ब्लड केयर कैप्सूल्स। ब्लड केयर क्यों दिया जाता है एक्ने में? वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो हर्ब्स है, वो हेल्प करते हैं शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में। शरीर का जितना भी कचरा है वो निकालने में मदद करते हैं। इसीलिए बीएलडी केयर मुहासों के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो मुहासे हैं वो इसीलिए आते हैं कि खून साफ नहीं हो पा रहा है ठीक से। ओके, सो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में सॉरी, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है बीएलडी केयर कैप्सूल्स। इसके अंदर नीम तुलसी भी है, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है आपको, इसी प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। राइट, सो बीएलडी केयर कैप्सूल्स। और सेकंड जो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ वो है रेड एलोवेरा जूस। ओके, सो रेड एलोवेरा जूस, बीएलडी केयर कैप्सूल्स, और तीसरा जो आप दे सकते हैं वो है पंच तुलसी ड्रॉप्स या तुलसी करक्यूमिन, दोनों में से कोई एक। तो अब इन तीनों को लेने का तरीका क्या है? ओके, नंबर 1, दिन की शुरुआत करिए रेड एलोवेरा जूस के साथ। सो जब आप उठते हैं, या मतलब मैं इस पेशेंट की बात कर रही हूँ जिसके लिए आपने सवाल पूछा है। सो जब आप सवेरे उठते हैं, ओके, तब 15 ml रेड एलोवेरा जूस 250 ml पानी में घोलकर पीना है इनको। ठीक है, ताकि जो दिन की शुरुआत हो वो रेड एलोवेरा जूस के साथ हो। इनका गट हेल्थ इंप्रूव होगा, इनका स्किन हेल्थ इंप्रूव होगा, और हेयर की भी क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्लियर? सेकंड, जो सेकंड प्रोडक्ट है जो है बीएलडी केयर कैप्सूल्स, इसको 2 बार लेना है। सो इसको आप नाश्ते के बाद एक गोली देंगे, कैप्सूल है ये, पानी के साथ एक गोली नाश्ते के बाद, और रात को खाना खाने के बाद एक गोली पानी के साथ। सो दिन में 2 बार, नाश्ते के बाद, रात का खाना खाने के बाद आप बीएलडी केयर कैप्सूल्स देंगे। ओके, और जो तीसरा है वो है तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स, या चाहे आप पंच तुलसी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट देना है। तो तुलसी करक्यूमिन मान लो आप दे रहे हैं, या पंच तुलसी दे रहे हैं, इसके 5 बूंदे, 5 drops इन अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, दिन में 2 से 3 बार लेने को कहिए। राइट, सो बीच बीच में वो लेते रह सकते हैं, इसका इसका कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। जैसे कि अभी आपने नाश्ता किया है, 1-2 घंटे हो गए हैं नाश्ता करके, और अभी भी दोपहर में खाना खाने का टाइम है। राइट, अभी तक मतलब खाना खाने का समय नहीं हुआ है। सो
आप इसके बीच में दे सकते हैं तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स। शाम को भी इसी तरह करना है, लंच और डिनर के बीच में देना है। क्लियर? सो 3 प्रोडक्ट्स जिन्होंने मुहासों का सवाल पूछा था, एक्ने के लिए आप देंगे रेड एलोवेरा जूस, बीएलडी केयर कैप्सूल्स एंड तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स। ओके, ऑलराइट। क्या मेरी आवाज क्लियर है? बिकॉज किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। कैन यू प्लीज, आप सभी मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? ओके, सीताराम सर, कैन यू प्लीज चेक दी सेटिंग्स एट योर एंड? बाकी सब लिख रहे हैं कि आ रही है आवाज। तो आई थिंक आपके यहाँ पर कोई इश्यू होगा या आप पुअर नेटवर्क जोन में होंगे। तो कैन यू प्लीज कम इन अ गुड नेटवर्क जोन? ओके, ओके सीताराम सर, अब वो लिख रहे हैं कि क्लियर है, ठीक है। ऑल राइट, दूसरा सवाल आ चुका है। आई थिंक बहुत सारे आ गए हैं, एक मिनट मैं एक एक करके ले रही हूँ। ओके, ड्राई स्किन के लिए क्या देना होगा? ओके, शदाब सर, आपका सवाल है ये। ड्राई स्किन के लिए देखिए, ड्राई स्किन के लिए अब अगर कोई भी स्किन का इश्यू है, जैसे अभी मुहासों का भी मैंने बताया आपको, और अब ये ड्राई स्किन का, दोनों ऑपोजिट है। ओके, मुहासे इसलिए होते हैं बिकॉज उनकी स्किन ऑयली होती है या कॉम्बिनेशन होती है। ड्राई स्किन टोटली ऑपोजिट है। ड्राई स्किन यानी कि रूखी सूखी त्वचा। ओके, स्पेशली विंटर्स में इसकी हालत और खराब हो जाती है। सो ड्राई स्किन के लिए मैं कहूंगी कि आप एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यूज करिए हमारे, जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के हैं। स्पेशली विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो ऑब्वियसली मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अनुषा जी से एक बार बात करिए ड्राई स्किन के लिए क्या देना है। जब तक, जहां तक इंटरनल प्रोडक्ट्स की बात है शादाब जी, आप इनको एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस दे सकते हैं, जो टैबलेट्स आती है एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स, दिन में 2 बार दे सकते हैं, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक डिनर के बाद। और एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स के लिए आप प्लीज अनुषा जी को कांटेक्ट करिए, शी इज एन एक्सपर्ट इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके, सो शी हेल्प यू आउट विद दैट। ओके, एक और सवाल आया है। एक मिनट मैं इसको पढ़ लेती हूँ पहले, बड़ा है थोड़ा सवाल। ओके, सष्मिता जी का मैसेज है। एक 18 साल का लड़का है जिसको लिगामेंट के, नी का लिगामेंट का टेयर हुआ था, लिगामेंट प्रॉब्लम आया था, और एक बार ऑपरेशन हुआ है, पर बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है। सो इसके लिए क्या मेडिसिन दिया जाएगा? ओके, सो सबसे पहली चीज आप करेंगे, अगर 18 साल का बच्चा है तो इनको आप देंगे, अगर नी लिगामेंट का इश्यू है तो आप इनको देंगे बोन एक्टिव टैबलेट्स। ओके सष्मिता जी, बोन एक्टिव टैबलेट्स देंगे, जिससे इसको, इनको जो है कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम तीनों मिले, बोन एक्टिव। एंड दूसरा जो आप देंगे इस केस में वो है सार्काल। ओके, सार्कल टैबलेट्स, ठीक है, या जॉइंट हेल्थ, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ग्लूकोजामीन है, ग्लूकोजामीन हेल्प करेगा कार्टिलेज रिपेयर के लिए। सो बोन एक्टिव टैबलेट्स दिन में 2 बार दीजिए, एक लंच, सॉरी, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक डिनर के बाद, एक एक गोली। और सार्काल आप दिन में एक ही दीजिए, अभी फिलहाल स्टार्ट करने के लिए एक ही बार दीजिए, बिकॉज वो 18 साल का है, तो मैं ज्यादा डोजेज नहीं देना चाहती हूँ। दिन में एक ही बार दीजिए, लंच करने के बाद दे दीजिए। और सेकंड, लंच करने के बाद आप देंगे करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट्स हो गए आपके। सार्कल जो आप लंच के बाद देंगे एक गोली, एक ही बार देना है, और उसके 15 मतलब आधा घंटा बाद आप देंगे करक्यूमिन सुपर एडवांस। और जो ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद देना है वो है बोन एक्टिव टैबलेट्स, एक एक गोली। क्लियर? आई होप आपको आपका जवाब मिल गया है सस्मिता जी। एंड ओके, प्लीज अपने अपने सवाल इसमें रखिए, मैं एक एक करके सभी सॉल्व करूंगी। ओके, किसी ने लिखा है कि लिवर में सूजन और डायबिटीज भी है। ओके, सो जब लिवर में सूजन होती है तो ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है। ओके, मैं वैसे आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना, आप मतलब ये पेशेंट का जो, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका मेडिकल रिपोर्ट आप मुझे सेंड करें। राइट, सो मेडिकल रिपोर्ट अगर आप सेंड करेंगे तो मैं देख पाऊंगी कि कारण क्या है। ओके, या क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है। ये बहुत सारे रीजंस के कारण होता है। लीवर में सूजन एक सिम्टम है, एक लक्षण है।
ओके सो आप मुझे मेरे नंबर पर दे सकते हैं, पर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ बिकॉज आपने इस सेशन में आए हैं आप और पूछ रहे हैं। तो लिवर में सूजन होता है या तो हेपेटाइटिस की वजह से, या हेपेटोमेगली की वजह से, या फिर फैटी लिवर की वजह से, राइट। सो और भी बहुत कारण है, पर ये तीन मेन कारण हैं। और अगर कोई डैमेज हुआ है लिवर को, इसके कारण भी हो सकता है। इसके लिए आप दीजिए लिवम केयर कैप्सूल्स, दिन में 2 बार दीजिए, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक डिनर के बाद। क्लियर? यस। जिन्होंने सवाल पूछा था, आपका नाम क्लियर नहीं है, आपने फोन के नाम से लॉग इन किया है। सो यस, लिवर में सूजन है तो लिवम केयर कैप्सूल दीजिए। अब ये आपका दूसरा सवाल जो है, मतलब उसी सवाल का दूसरा हिस्सा जो है वो है डायबिटीज, राइट। अब डायबिटीज भी है इनको, तो इनको आप देंगे। अब कितना शुगर है क्या है वो मुझे नहीं पता है, आप जब रिपोर्ट देंगे तो पता चलेगा। पर ऊपर ऊपर से मैं अगर आपको बताऊं तो आप इनको डायबो केयर कैप्सूल्स या टैबलेट्स दे सकते हैं, जिससे इनका ब्लड शुगर कंट्रोल में आए। इसके साथ आप इनको अगर लिवर और डायबिटीज दोनों को ट्रीट करना है तो इसके लिए आप मैं सलाह दूंगी आप त्रिफला जूस या त्रिफला कैप्सूल्स भी इंक्लूड करिए, राइट। सो इज इट क्लियर? राइट। ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स है, पर सिंस मुझे उनका ये क्लियर नहीं है कि क्या रिपोर्ट क्या कह रहा है, कितना ब्लड शुगर है या क्या इश्यू है लिवर में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता पा रही हूँ। बट बेसिक मैंने आपको 3 प्रोडक्ट्स बता दिए हैं। क्लियर? ओके। हम्म। ओके। सष्मिता जी ने एक और सवाल रखा है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने एक बार सवाल पूछ लिया है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछ सकते, आप रिपीट में भी सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज अपना सवाल यहाँ पर पूछिए, बिकॉज आपके सवाल से ना ही सिर्फ आप सीखेंगे या कुछ नया समझेंगे, बट बहुत और लोग भी समझ सकते हैं, नई चीजों को सीख सकते हैं, राइट। ओके। सो सष्मिता जी पूछ रही हैं जैंथेलास्मा रिमूव करने के लिए क्या मेडिसिन दिया जाएगा। ओके। सबसे पहली बात, जैंथेलास्मा कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता है सष्मिता जी। ओके। आप इसको तब रिमूव कर पाएंगे। वैसे ये होता क्या है, मैं दूसरों के लिए बेनिफिट के लिए बता दूं। जैंथेलास्मा आंखों के ऊपर एक ऐसा डिपॉजिट हो जाता है, एक ऐसी स्किन आ जाती है। बेसिकली वो होता है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट। ओके। वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण एक ऐसा, आपने देखा होगा बहुत लोगों की आंखों पे ना ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, राइट। फैट के दाने, अंदर फैट होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ओके। या फिर अंदर स्किन फोल्ड्स होता है, बट बेसिकली ये होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ओके। सो कोलेस्ट्रॉल कम करना ही इसका सोल्यूशन है। क्लियर? सो सष्मिता जी, आप जिस पेशेंट की बात कर रहे हैं उनका लिपिड प्रोफाइल करवाइए पहले। अगर लिपिड प्रोफाइल करवाया है उन्होंने, प्लीज आप मुझे सेंड करिए। मैं आपको अभी फिलहाल कुछ प्रोडक्ट्स बता देती हूँ, बिकॉज मुझे 100% श्योर है कि ये जैंथेलास्मा है अगर किसी को, दैट मीन्स उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा ही होगा, क्योंकि जैंथेलास्मा इज अ क्या कहते हैं, सिम्टम ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके। सो इनको दीजिए आप गार्लिक सॉफ्ट जेल दिन में 2 बार, एक लंच करने के एक ब्रेकफास्ट करने के बाद और एक डिनर करने के बाद। ओके। सष्मिता जी, आई होप आप लिख रही हैं। हम्म। एक गार्लिक सॉफ्ट जेल ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटा बाद, और एक गोली आप देंगे रात को खाना खाने के आधा घंटा बाद। ठीक है। दूसरा मेडिसिन, दूसरा प्रोडक्ट जो आप देंगे वो है अपना रेड एलोवेरा जूस दे सकते हैं आप मॉर्निंग में। जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो वो या तो रेड एलोवेरा जूस ले सकती हैं या फिर फ्लैक्स ओमेगा जूस ले सकती है, दोनों में से कोई एक दीजिए। आई थिंक फ्लैक्स ओमेगा इज बेटर, सॉरी, फ्लैक्स ओमेगा इज बेटर। ओके। सो फ्लैक्स ओमेगा दीजिए इनको सष्मिता जी। ठीक है। मॉर्निंग में सुबह उठने के साथ उसके 10-15 मिनट के बाद खाली पेट पर 15 ml फ्लैक्स ओमेगा जूस 250 ml पानी में दीजिए खाली पेट। उसके बाद वो नाश्ता करेंगे, उसके बाद वो गार्लिक सॉफ्ट जेल लेंगे। दोपहर में खाना खाने के बाद वो लेंगे फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल या क्रिल ब्लेंड ऑयल। ओके, क्रिल ब्लेंड सॉफ्ट जेल। क्लियर? दोनों में से कोई एक, फिश ऑयल या क्रिल ब्लेंड में से कोई भी एक। क्लियर?
सो गार्लिक सॉफ्ट फ्लैक्स ओमेगा जूस, गार्लिक सॉफ्ट जेल, क्रिल ब्लेंड या फिश ऑयल में से कोई भी एक देना है. एंड सो दिस इज द सप्लीमेंट ओके फॉर xanthelasma, बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल के लिए दे रही हूँ मैं, xanthelasma के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है. xanthelasma क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, उसका कोई अपना पैथोफिजियोलॉजी नहीं है. ओके वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है. ठीक है. इसके अलावा प्लीज फॉलो अ हेल्दी डाइट. सष्मिता जी आप मुझे प्लीज कांटेक्ट करिए, इस पेशेंट का डाइटरी गाइडलाइंस मैं आपको जरूर दे दूंगी. ठीक है. मुझे सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा कि xanthelasma के पेशेंट की जो बात कर रही थी मैं उसके रिलेटेड है ये, तो मुझे याद आ जाएगा. क्लियर. ओके. ओके अभिमन्यु सर पूछ रहे हैं कि उनकी मदर का प्रॉब्लम है, हाथ में दर्द हो रहा है, अ, हाथ से ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है. ओके. एज इज 65 एंड वेट इज 47. ओके. अगर हाथ में पेन हो रहा है अभिमन्यु सर, तो इनको आप दीजिए का अपना कंप्लीट ओ कैप्सूल्स. ओके. एंड करक्यूमिन सुपर एडवांस का कॉम्बिनेशन. सो मॉर्निंग में जब वो उठते हैं, नाश्ता करने से पहले आप दीजिए शला की जूस. इनको शला की जूस 15 ml दीजिए 250 ml पानी में. ठीक है. एक ही बार दीजिए. उसके बाद नाश्ता करेंगे जब, अभिमन्यु सर आप, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, आई होप आप सुन रहे हैं. इसके बाद जब वो उठते हैं, जब वो नाश्ता करते हैं, सॉरी, तो नाश्ता करने के 15 से 30 मिनट के बाद, ओके, 15 से 30 मिनट के बाद आप देंगे कंप्लीट ओ कैप्सूल्स, एक गोली. ओके. और रात का खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद आप देंगे एक कंप्लीट ओ की कैप्सूल. सो कंप्लीट ओ दिन में 2 बार देना है, एक नाश्ता करने के बाद, एक खाना खाने के बाद रात का. ओके. करक्यूमिन सुपर एडवांस आप कब देंगे? दोपहर का खाना खाने के बाद. क्लियर. ओके. ऑलराइट. चलिए ये आप देंगे. बट मैं अभिमन्यु सर को एक और चीज कहना चाहूंगी. अगर आपके पास मेरा नंबर है, वैसे मैं एंड में अपना नंबर यहाँ पे डाल दूंगी चैट बॉक्स में, पर आप प्लीज मुझे उनका कोई एक्सरे या कोई भी रिपोर्ट, सीटी स्कैन कराया हो, कोई भी रिपोर्ट कराया हो, प्लीज आप सेंड करिए. नहीं कराया तो प्लीज कराइए, बिकॉज मैं जानना चाहूंगी कि आर्म पेन क्यों हो रहा है. आर्म पेन इज नॉट, मतलब ये थोड़ा सा क्या कहते हैं कि एक सिम्टम हो सकता है. ओके. सो प्लीज आप एक बार करा लीजिएगा. ओके. चलिए अब आगे जाते हैं. ओके. नीलेंद्री जी का सवाल लेते हैं. चलिए बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये लड़कियों में. 22 साल की एक लड़की है ये. अच्छा सॉरी, दो लड़कियां हैं, एक 17 साल की लड़की, एक 22 साल की लड़की है. ओके. स्टमक में बहुत पेन होता है पीरियड्स के दौरान, पीरियड रेगुलर है. ठीक है. अगर पीरियड्स में सिर्फ पेन हो रहा है, पीरियड रेगुलर है, तो इनको वोमिकेयर एफ सिरप दीजिए आप. ओके. वुमेन शक्ति अभी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोमिकेयर एफ सिरप दीजिए दिन में 2 बार. नाश्ता करने के बाद 15 ml, सॉरी 10 ml सिरप है. नाश्ता करने के बाद 10 ml वोमिकेयर एफ सिरप, और रात का खाना खाने के बाद 10 ml वोमिकेयर एफ सिरप. ओके. नीलेंद्री जी बहुत एक्टिव पर्सन है, और बहुत बार मैसेज करती है मुझे. बहुत अच्छा लगता है, आप इतना बड़े पैमाने पे कर रहे हैं. वेरी नाइस. ओके. सो आज बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. आपको लग रहा होगा कि मैं कितना फास्ट जा रही हूँ. मैं एक्चुअली फास्ट नहीं जा रही हूँ. मैं सारे सवाल कवर हो, बिकॉज हमें एग्जैक्टली 12 o'clock को बंद करना होगा, एज हमारा एक और मीटिंग है 12 बजे. सो इसलिए ओके. ओके. अभिमन्यु सर पूछ रहे हैं एस्पल्स एंड 9 पावर कंटिन्यू. अभिमन्यु सर पूरा सवाल पूछेंगे आप मुझे, प्लीज प्लीज. मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस दिशा में जा रहे हैं, प्लीज. ओके. तब तक मैं दूसरा सवाल ले लेती हूँ. सुधांशु सर, प्रॉब्लम इज बल्की यूट्रस, दैट इज फाइब्रॉइड्स एंड एडिनोमायोसिस, इरोसिव एंट्रल गैस्ट्राइटिस. ओके सुपर. इन्होंने दिया है शलक की सिरप, वोमिकेयर एफ सिरप, यष्टि मधु टैबलेट, करक्यूमिन सुपर एडवांस ग्रीन टी टैबलेट ले रही हूँ. शलक की सिरप लेने से गैस हो रही है मैम.
ठीक है। सो शल्ला की वैसे भी इसमें जरूरत नहीं है आपको। ओके, शल्ला की सिरप की ये प्रॉब्लम में आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। आप जो ले रहे हैं वोमिकेयर एफ सिरप मेन प्रोडक्ट है, यष्टि मधु टैबलेट मेन प्रोडक्ट है एंट्रल गैस्ट्राइटिस का। ओके, इसके साथ आपको सिर्फ एक ही चीज ऐड करनी है, वो है फ्लैक्स ओमेगा। मॉर्निंग में जब आप शलक की दे रहे हैं पेशेंट को, आई डोंट नो किसके लिए है ये प्रॉब्लम, आपकी है प्रॉब्लम या आपके पेशेंट की है, बट अब मैं आपको बता रही हूँ कि शलकी की जगह पे आप फ्लैक्स ओमेगा इंक्लूड करिए। बाकी सब सही ले रहे हैं आप। वोमिकेयर सही है, यष्टि मधु सही है, करक्यूमिन सुपर एडवांस सही है, ग्रीन टी सही है। ठीक है, शलकी की जगह पे फ्लैक्स ओमेगा कर लीजिए, शलकी फिलहाल स्टॉप करिए। ओके। आर्टरीज ओपन करने के लिए कंपनी ने कोई रिसर्च किया है? कंपनी कंपनी रिसर्च नहीं करती सर जी। रिसर्च कंपनी रिसर्च करती है। एनीवेज, रिसर्च मैंने अपने खुद के लेवल पे किया हुआ है। ओके सीताराम सर, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं जब आपके सामने ट्रेनिंग करके करती हूँ तो मैं उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च होता है। सो मैं आपको बताती हूँ कि आर्टरी, अगर आपका सवाल है आर्टरी ओपन करने के लिए क्या देना है, आई डोंट नो, शायद यही सवाल है आपका। तो ब्लॉकेज अगर हुआ है आर्टरी में, आप एक रिक्वेस्ट करूंगी सीताराम सर, प्लीज क्लियर सवाल डालिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली आप, बिकॉज आपने एक और सवाल पूछा है नीचे। ओके, सो आर्टरी ब्लॉकेज के लिए क्या देना चाहिए अगर आपका ये सवाल है। सो सबसे पहले आप देंगे, अभी जो मैंने सष्मिता जी को बोला था कोलेस्ट्रॉल के लिए। ओके, आर्टरी ब्लॉकेज इज अ सिम्टम, जैसे xanthelasma एक सिम्टम है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। आर्टरी ब्लॉकेज किस चीज में, किस कंडीशन में होता है? जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं आपके आर्टरीज में, तब जाके वो ब्लॉक होता है, प्लाक बनने लगता है। सो आप देंगे HRT केयर कैप्सूल्स। ओके, आप सुबह में देंगे फ्लैक्स ओमेगा जूस 15 ml जूस 250 ml पानी में, नाश्ता करने से आधा घंटा पहले। सेकेंड प्रोडक्ट आप देंगे HRT केयर कैप्सूल्स, नाश्ता करने के बाद एक गोली और रात का खाना खाने के बाद एक गोली। दोपहर में आप देंगे फिश ऑयल या क्रिल ब्लेंड ऑयल में से कोई एक ओमेगा। ओके, और तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट आप देंगे करक्यूमिन सुपर एडवांस। फिश ऑयल या क्रिल ब्लेंड में से आप जो भी दें, और करक्यूमिन दोनों आप लंच के बाद देंगे। ओके, फिश ऑयल और क्रिल ऑयल में से जो भी आप चूज करें वो आपको इमीडिएटली लंच करने के बाद देना है, और करक्यूमिन आपको आधा घंटा रुकने के बाद देना है। आई होप आपको क्लियर है सीताराम सर ये जो मैंने कहा आपको। ठीक है, प्लीज एक ओके लिख दीजिए, ताकि आई एम क्लियर, आई हैव हेल्प्ड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ओके सीताराम सर, थैंक यू। ऑल राइट, अभिमन्यु सर पूछ रहे हैं, अच्छा मदर के केस में, हाँ बिल्कुल एस्पल्स और 9 पावर आप कंटिन्यू रख सकते हैं, बट अगेन अभिमन्यु सर जो सवाल आपने पूछा था मुझे क्लियर नहीं है कि उनका आर्म पेन क्यों हो रहा है, राइट? इसलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि प्लीज मुझे अगर कोई रिपोर्ट्स करवाए हैं तो भेज दीजिए, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता पाऊंगी कि ये दीजिए आप। ओके, बिकॉज मेरे पास अभी कुछ है नहीं सामने देखने के लिए कि ये हो क्यों रहा है। लेट्स फोकस ऑन द रूट कॉज ऑफ डिजीज। ओके, ओके, आर एस RS रॉ दमन जी, आई डोंट नो योर नेम, बट आपने कुछ लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप क्लियरली बता सकते हैं, या आप अनम्यूट कर सकते हैं? मैं आपको मौका देती हूँ अनम्यूट करने का, जस्ट राइट यस इफ यू वांट टू गेट अनम्यूटेड, आप बात कर सकते हैं। अगर बात करने के पोजीशन में है, आसपास कोई ज्यादा नॉइज नहीं है, तो मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगी। लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। आई थिंक वो नहीं सुन सुन रहे हैं मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट सवाल पे जा रही हूँ। ओके, अभिमन्यु सर कह रहे हैं मैम मेरे बाल आधा सफेद हो रहे हैं, हेयर डेवलपमेंट का क्या करना है? ओके, क्या एज है सर आपकी? अभिमन्यु सर, क्या कैन यू राइट योर एज? सॉरी आई एम आस्किंग यू योर एज, बट जरूरी है। 38। बाल अगर सफेद सफेद हो रहे हैं ये एज में, ये नॉर्मल है। ठीक है, सो ये नॉर्मल है, 30 के बाद जब बाल सफेद होते हैं तो ये नॉर्मल है, पर अगर बाल सफेद होने की गति बहुत तेज है तो ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में कोई तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, यानी कि
कम है, न्यूट्रिएंट की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, खास करके कॉपर, जिंक और सेलेनियम। इसके लिए आप लीजिए गैनोडर्मा कैप्सूल्स। ओके, गैनोडर्मा कैप्सूल्स दिन में 2 बार लीजिए, एक नाश्ता करने के बाद एक कैप्सूल और रात का खाना खाने के बाद एक कैप्सूल। सेकेंड आप देंगे, आप देखिए लास्ट सेशन का रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। लास्ट सेशन जो फ्राइडे को हुआ था क्वेश्चन एंड आंसर का, उसमें मैंने डिटेल में बताया है ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए क्या देना है, बाल सफेद हो रहे हैं तो क्या देना है। ठीक है, आप कॉपर वेसल्स में पानी, जैसे कि कॉपर की बॉटल होती है, कॉपर यानी तांबा, तांबे के ग्लास में, तांबे के बॉटल में, उसमें पानी रखिए रात भर और सुबह में वो पी लीजिए। उसके साथ साथ आप जब धूप में बाहर जाते हैं तो प्लीज कवर योर हेड स्कार्फ से, हेलमेट से या टोपी से, राइट। सो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट में मैं अगर आपको बोलूं, गैनोडर्मा एक है और सेकेंड इज त्रिफला जूस। त्रिफला जूस हेल्प करेगा मेलेनिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। और आंवला जूस है, आंवला जूस भी मेलेनोसाइट्स बढ़ाएगा, तो मेलेनिन की कमी की वजह से हो रहा है ये, राइट। या सो दीज आर द 3 मेन प्रोडक्ट्स दैट कुड बी गिवन। ठीक है, एनीथिंग एल्स? एक और सवाल है, बट प्लीज बाकी के लोग भी अपना सवाल रखिए। ओके, सीताराम जैना सर पूछ रहे हैं, हाइपर एसिडिटी में क्या देना है मैम? कुछ भी खाने से डकार आता है, लेडीज है, एज 38 ईयर्स। परफेक्ट। सो अगर ये एसिडिटी का इश्यू है जो बार बार फेस कर रहे हैं और कुछ भी खाने के बाद एकदम खट्टी डकारें आती है, दैट मीन्स इनका गट हेल्थ ठीक नहीं है। ओके, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ चीजें देनी होगी। सो नंबर 1 आप देंगे वेल डाइजेस्ट सिरप। ओके, वेल डाइजेस्ट जूस भी कह सकते हैं आप इसको। सो वेल डाइजेस्ट सिरप जब आप देते हैं तो आप इनको मील्स के बाद दीजिए, खाना खाने के बाद। सो लंच के बाद दीजिए और डिनर के बाद दीजिए। ओके मिस्टर जैना, लंच के बाद 15 ml जूस 250 ml पानी में घोल कर देना है, वेल डाइजेस्ट जूस का। ओके, सेम चीज रिपीट करेंगे रात को डिनर के बाद। क्लियर? 15 से 30 मिनट का गैप रखिए, ज्यादा गैप नहीं रखेंगे। ओके, सेकेंड प्रोडक्ट एसिडिटी के लिए जो आप देंगे वो है यष्टि मधु टैबलेट्स, और ये प्रोडक्ट आप देंगे लंच करने से पहले और डिनर करने से पहले। सो पहले आप यष्टि मधु टैबलेट का एक गोली देंगे लंच के पहले, उसके आधे घंटे के बाद वो खाना खाएंगे। ओके, और खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप वेल डाइजेस्ट जूस देंगे। ये जो प्रोसेस है ये आप रिपीट करेंगे एवरीडे। क्लियर? यष्टि मधु टैबलेट बिफोर लंच, बिफोर डिनर, 1 टैबलेट। वेल डाइजेस्ट जूस 15 ml जूस इन 250 ml वाटर आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। क्लियर? ये चीज करिए। एंड अगर फिर भी आपको लग रहा है कि एसिडिटी बरकरार है या कम भी हुई है पर ठीक से गई नहीं है, तो रेड एलोवेरा जूस तब ऐड कर देना मॉर्निंग में उठने के बाद, उठने के 10-15 मिनट के बाद रेड एलोवेरा जूस ऐड कर सकते हैं आप। और अपना एक शानदार प्रोडक्ट है, ये 3 प्रोडक्ट्स हो गए। अब ये जो प्रोडक्ट मैं बताने जा रही हूँ स्पेशली एसिडिटी के लिए है, वो है एसिडिटी केयर ड्रॉप्स। इसको 1 ग्लास इतना पानी लीजिए आप। ओके, इतना पानी, और उसके अंदर 5 बूंद डालिए, मिक्स करिए और पी जाइए। ये दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स इन अ डे पीते रहिए। वार्म वाटर भी चलेगा, नॉर्मल वाटर भी चलेगा। ऑल राइट, और ओके, और सवाल? ओके, है, ठीक है। 3 से 4 सवाल और है। चलिए, पहला सवाल जो अब आ रहा है वो है माइग्रेन के प्रॉब्लम में क्या देना है। ओके, सो आर एस राव दमन जी ने पूछा था माइग्रेन के इश्यू के लिए क्या दे। माइग्रेन के लिए आप 2 मेन प्रोडक्ट्स है, एक्चुअली 3 है। वन इज स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स, राइट। सो स्ट्रेस रिलीवर आप देंगे नाश्ता करने के बाद एक गोली और रात का खाना खाने के बाद एक गोली। ठीक है, आधे घंटे का गैप रखिएगा खाने में और सप्लीमेंट में। सेकेंड है नोनी जूस। नोनी जूस आप दे सकते हैं मॉर्निंग में, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो जब वो उठते हैं सवेरे, तो 15 ml नोनी जूस दीजिए 250 ml पानी में। और ये हेडेक के लिए बहुत
अच्छा काम करता है। ओके, सो माइग्रेन के लिए आप नोनी जूस दीजिए। और तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। वो आप देंगे लंच करने के 15 से 30 मिनट बाद। क्लियर? आशा करती हूँ आपको समझ में आया है माइग्रेन के लिए क्या देना है। नोनी जूस, मैं रिपीट कर रही हूँ, नोनी जूस 15 ml 250 ml पानी में मॉर्निंग में नाश्ता करने से आधा घंटा पहले देना है। ओके, फिर आएगी बारी स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स की, जो कि आप एक गोली देंगे नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद। और दोपहर में खाना खाने के बाद आप देंगे एक गोली करक्यूमिन सुपर एडवांस की। इसके साथ प्लीज ध्यान रखिए कि माइग्रेन के कोई ट्रिगर्स इनको नहीं, तो बाहर जाते हैं धूप में तो प्लीज कवर करके जाइए, छाता या टोपी या जो भी स्कार्फ वगैरह पहन के जाइए, ठीक है, ताकि धूप से माइग्रेन ट्रिगर ना हो। बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं माइग्रेन के, राइट? लाउड साउंड, लाउड there's a lot of noise pollution, लाइट्स ब्राइट हो जाती है। ये सारी चीजों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यों माइग्रेन हो रहा है, इनमें से क्या ऐसा है जो ट्रिगर कर रहा है माइग्रेन। और क्या है सवाल, चलिए देखते हैं। ओके, डॉक्टर निर्मल पूछ रहे हैं कि तीनों का डोज मैम जी। निर्मल सर, अभी हम आगे बढ़ गए तो मुझे पता नहीं आप कौन से प्रोडक्ट का पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई प्लीज। तीनों का डोज मैम जी, कौन से 3 प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं आप और कौन से चीज की बात कर रहे हैं? ओके, सीताराम सर कह रहे हैं कि रेड एलोवेरा एंड सर्वाजाइम ले रहे हैं, बिल्कुल। एसिडिटी के लिए दोनों में से कोई भी एक दीजिए, कोई प्रॉब्लम। हाँ, ओके, ठीक है। एक सवाल आया है, हेयर फॉल हो रहा है। ओके, पहले मैं डॉक्टर निर्मल सर का सवाल ले लेती हूँ। ओके, जो मैंने आपको 3 प्रोडक्ट्स बालों की सफेदी के लिए बताए थे। ओके, गैनोडर्मा कैप्सूल्स, त्रिफला जूस एंड आंवला। ओके, चलिए मैं बताती हूँ क्या डोजेज होगा इनका। किसी का सवाल था, अभिमन्यु सर का सवाल था कि हेयर ग्रेइंग के लिए क्या देना है, तो उसके लिए मैंने ये 3 बताए थे। मैं उसका डोजेज भी बता देती हूँ। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप करेंगे आंवला जूस से। ओके, अगर पेशेंट को एसिडिटी है तो आंवला जूस खाली पेट नहीं देंगे आप। आई रिपीट, अगर पेशेंट को, जिसको आप हेयर ग्रेइंग के लिए ट्रीट कर रहे हैं, अगर या कोई भी चीज ट्रीट कर रहे हैं और आंवला जूस दे रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए, अगर एसिडिटी का पेशेंट है, अगर पेशेंट को एसिडिटी होती है बार बार, तो आंवला जूस आप खाली पेट नहीं देंगे, आप नाश्ता करने के बाद दीजिए, मतलब कोई भी मील के बाद दीजिए। ओके, सो आंवला जूस आइडियली, अगर एसिडिटी नहीं है तो मॉर्निंग में दीजिए नाश्ता करने से पहले, अगर एसिडिटी है तो बाद में दीजिए। त्रिफला जूस आप देंगे लंच करने से पहले और डिनर करने से पहले, दिन में 2 बार, ठीक है। एंड गैनोडर्मा भी आप देंगे नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद। सिलेक्ट एनी 2 मील्स, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर नाश्ता बोला है तो नाश्ते के बाद ही देना है, अगर वो लंच के बाद लेना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो फाइन। ओके, दिन में 2 बार देना है, गैनोडर्मा खाना खाने के बाद देना है। तो कभी भी दिन में 2 बार आप दे दीजिए एक एक कैप्सूल। क्लियर डॉक्टर निर्मल? आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, हाँ, अब बात करते हैं हेयर फॉल की। किसी ने लिखा है, हेयर फॉल का सवाल है, बाल अगर झड़ रहे हैं तो पहले उसका कारण समझिए। सी, मैं आपको एक चीज हमेशा बार बार कहती हूँ कि मान लो बालों में सफेदी आ रही है या बाल झड़ रहे हैं, स्किन पे मुहासे आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स है, ये बॉडी आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। डू यू ऑल अग्री विथ मी? पुट इट इन द चैट बॉक्स। क्या ये सारे सिम्टम्स नहीं है? क्या ये सारे सिम्टम्स है? राइट यस, इफ यू अग्री विथ मी। यस, ये सारे लक्षण हैं, कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर। क्या हो रहा है वो हमें समझना है, और वही मैं समझाती हूँ ट्रेनिंग सेशंस में, राइट? सो हेयर फॉल की बात करें, अगर बाल बहुत झड़ते हैं, तो या तो ये कोई पौष्टिक तत्व की कमी है, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, या तो ये कोई बड़ी बीमारी है, जिस जो कि मैं डराना नहीं चाहती, बट कैंसर केसेस में होता है, ये लिवर के केसेस में होता है, किडनी के केसेस में होता है, बहुत सारे केसेस में ये हेयर फॉल एक सिम्टम बन जाता है। ओके, एक लक्षण होता है। सो कोई बीमारी है जिसका ये
बॉडी कैसे आपको बताएगी कि कुछ गड़बड़ है, ये सारी चीजों से ही बताएगी। ओके, सो इसको नजरअंदाज ना करें, और ये कोई एक बीमारी नहीं है हेयर फॉल, ये एक सिम्टम है। ओके, सो हेयर फॉल के लिए देंगे आप आंवला जूस, अगेन मॉर्निंग में, करेक्ट। सेकेंड आप देंगे गैनोडर्मा कैप्सूल्स, सेम। ओके, गैनोडर्मा नहीं देना है तो भी चलेगा, गैनोडर्मा मेनली हेयर ग्रेइंग के लिए और डैंड्रफ के लिए भी हम देते हैं, बट आप देंगे एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स। ओके, एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स आप दीजिए दिन में 2 बार, नाश्ता करने के बाद एक गोली, और रात का खाना खाने के बाद एक गोली, एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस। एंड तीसरा प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूरी है लेना किसी को भी अगर हेयर फॉल है, वो है बायोटिन गमीज। बायोटिन गमीज आप देंगे दिन में एक ही गमी, कोई भी टाइम पर, एम्प्टी स्टमक भी चलेगा। गमी क्या होता है? गमी, क्या ये निगलने वाली गोली है? राइट, यस और नो? इज माई वॉइस क्लियर? इज माई वॉइस क्लियर? कोई किसी ने लिखा है कि वॉइस नहीं आ रही है। ओके, वॉइस इज क्लियर डॉक्टर निर्मल, प्लीज चेक योर ऑडियो। ओके, सो आई एम सेइंग यस, वेरी गुड, सष्मिता जी लिख रही है कैंडी के टाइप का एक होता है, बिल्कुल। सो कैंडी के आप निगलते हो? नहीं निगलते हो, आप चबा कर खाते हो उसको, राइट। सो बायोटिन गमीज, जहां पर भी गमीज आता है वहां पर आपको ये निगलने वाली गोली नहीं है, ये समझ जाना है, इसको चबा कर खाना है, जैसे कि आप एक कैंडी खाते हैं। ओके, सो प्लीज बायोटिन गमीज कंज्यूम करिए, दिन में कोई भी टाइम पे आप ले सकते हैं, खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक ही गोली लीजिए, एक ही गमी लीजिए, सॉरी। ओके, हेयर फॉल का सॉल्व हो गया इश्यू, मतलब सप्लीमेंट्स दे दिए मैंने। ओके, एस्थमा के लिए क्या प्रोडक्ट है मैम? अश्विनी जी, लास्ट सेशन फ्राइडे का मैं आपको अभी बता भी देती हूँ, बट प्लीज वो जरूर से देखिएगा उसका रिकॉर्डिंग, वो वर्ल्ड एस्थमा डे के ऊपर था, मैंने कुछ टिप्स भी दिए थे उसमें लाइफस्टाइल के, और उसमें प्रोडक्ट्स भी बताए थे। आप देंगे एस्थमा केयर कैप्सूल्स दिन में 2 बार, एक गोली नाश्ता करने के बाद, एक गोली रात का खाना खाने के बाद। दूसरा आप देंगे एस्थमा केयर ड्रॉप्स, दिन में 2 बार देंगे, पानी के साथ घोलना है। लेट्स से 1 गिलास पानी लेते हैं आप, पानी पूरा भरा होना चाहिए, इसके अंदर 5 से 6 बूंद डालिए एस्थमा केयर ड्रॉप्स के, दिन में 2 बार लीजिए बिटवीन मील्स एनी टाइम। सो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक बार ले लीजिए, और लंच और डिनर के बीच में एक बार ले लीजिए, अश्विनी जी, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्ट जो आप देंगे वो है कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स, ये 3 से स्टार्ट करिए। ओके, ओके, अभिमन्यु सर का एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, कितने लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पर, आपके बच्चे हैं यहाँ पर, ये आपके लिए सवाल है, हर एक के लिए ये सवाल है। मेरी बेटी की एज है 9 साल, अभिमन्यु जी लिखते हैं मेरी बेटी की एज है 9 साल, क्या सप्लीमेंट्स देना चाहिए? पढ़ाई में अच्छी रहेगी, याददाश्त अच्छी रहेगी, ये समझ रही हूँ मैं इन्होंने जो लिखा है उससे। ओके, सो अगर आपके भी बच्चे पढ़ाई करते हैं 9th-10th स्टैंडर्ड में, जरूरी नहीं 9th-10th में, कोई भी साल में हो, राइट, पढ़ाई अच्छी करने के लिए मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, फोकस अच्छा होना चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, राइट। सो इसके लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स है जो दे सकते हैं। नंबर 1 आप देंगे एस्पल्स जूस। ओके, एस्पल्स इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ब्रेन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। एस्पल्स जूस आप दिन में एक बार मॉर्निंग में दीजिए, ब्रेकफास्ट करने से पहले 10 ml देना है, बच्चों के केस में 10 ml देना है। ओके, अडल्ट के केस में 15 ml देना है, पर बच्चा है 9 साल की बच्ची है, इसको आप 10 ml ही देंगे, इतने से पानी में, 200 to 250 ml वाटर में। अभिमन्यु सर प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, सो एस्पल्स घोल कर दीजिए ब्रेकफास्ट करने से पहले, नाश्ता करने से पहले मॉर्निंग में, ठीक है। सेकंड जो आप देंगे वो है किड्स मल्टीविटामिन गमीज। किड्स मल्टीविटामिन गमीज दिन में एक ही बार लेना है। अभी जैसे बायोटिन के बारे में मैंने आपको बताया कि गमी है तो चबा कर खानी है, कैंडी जैसा होता है ये, राइट। सो आप ये देंगे दिन में एक बार, ठीक है, कोई भी टाइम पर दीजिए। बच्चा अगर दूसरी बार भी मांगता है, बिकॉज उसको पसंद आएगा इसका टेस्ट, आप नहीं देंगे, उसकी पहुंच से बाहर रखिए, नहीं तो वो खत्म कर देगा। ओके, और वो अच्छा नहीं है, बिकॉज ये जो न्यूट्रिएंट्स है इस प्रोडक्ट में, वो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से तय किए जाते हैं, और अगर एक्सेस हो गया तो कुछ पोषक तत्वों का स्तर बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, जो कि अच्छा नहीं है।
एक्सेस इज बैड, ओके, सो प्लीज दिन में एक ही बार एक गमी दीजिए, ठीक है। एंड थर्ड प्रोडक्ट जो आप देंगे वो है अपना किड्स केयर प्रोटीन पाउडर, आई एम सॉरी, किड्स केयर प्रोटीन पाउडर देंगे आप नाश्ता करने के बाद या नाश्ते के साथ साथ। वो कैसे देना है? एक स्कूप लेना है किड्स केयर प्रोटीन पाउडर का, एक ग्लास पानी में घोलना है या दूध में, दोनों में से कोई एक, ओके, दूध ज्यादा बेटर रहेगा। दूध में एक चम्मच आप किड्स केयर प्रोटीन पाउडर का ऐड करें, अच्छे से मिक्स करिए और उसको पिलाइए। क्लियर? इसके अलावा फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स भी है, बट सिंस ये सिर्फ 9 साल की है मैं नहीं रेकमेंड कर रही हूँ, एडवांस एस्पल्स इनफ हो जाएगा उसके लिए। क्लियर? आई होप सभी ने कुछ यहाँ से सीखा इस सवाल से, बिकॉज जिनके भी बच्चे हैं उनके लिए काफी हेल्प करेगा। जोड़ों के दर्द में क्या देंगे मैम? ग्रीस प्रॉब्लम, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग श्यामलाल सर, बट जोड़ों का दर्द है तो चलिए वो सवाल मैं जवाब दे देती हूँ। आप देंगे शलक की जूस, कंप्लीट ओ कैप्सूल्स, करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल्स, ठीक है। ओके, वी जस्ट हैव 5 मिनट्स। अगर आपको सवाल डालने हैं तो आप अभी डाल दीजिए, इसके बाद मैं सवाल नहीं लूंगी बिकॉज बहुत सारे सवाल है जो मुझे आंसर करने हैं और हमें एग्जैक्टली 12 बजे खत्म करना है इसको, ओके। गले में सूजन है और दर्द है, भोजन करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या सप्लीमेंट देंगे मैम? अगर गले में सूजन और दर्द है, आई वुड नीड, दिस इज अ प्रॉब्लम जो जिसका मुझे पहले देखना पड़ेगा कारण। क्या आपके पास कोई भी इस पेशेंट का कोई भी रिपोर्ट है? पेशेंट को पूछिए आप, ओके, ये कस्टमर को पूछिए कि आपने कोई रिपोर्ट निकाला है, एमआरआई सीटी स्कैन कुछ भी किया हुआ है नेक का, तो पता चलेगा कि क्या इश्यू है, ओके। कैन यू डू दिस श्यामलाल सर? प्लीज राइट यस। मेरा नंबर देने वाली हूँ मैं अभी आपको चैट बॉक्स में, अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। कैन यू प्लीज गिव मी दिस पर्सन रिपोर्ट? मैं देख कर बताऊंगी क्योंकि ये क्या है मुझे कैसे पता चलेगा। सूजन और दर्द कोई भी कारण से हो सकता है, टॉन्सिल्स की वजह से हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है, कोई भी इश्यू है, मतलब कोई भी इसके रिलेटेड कारण हो सकता है, राइट? यस कृष्णा सर, आई गिव माय नंबर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। नहीं, अभिमन्यु सर है या मैम है, आई डोंट नो, मैं खा सकती हूँ लिख रहे हैं, नहीं आप नहीं खा सकते, बच्चों के प्रोडक्ट्स है वो। आपने आई थिंक किड्स मल्टीविटामिन गमीज के बारे में पूछा है, आप नहीं खा सकती। आपके लिए दो और प्रोडक्ट्स है, सार्वाविट एच और सार्वाविटा सिरप, वो लीजिए। किड्स मल्टीविटामिन गमीज, देखिए आपको समझना पड़ेगा सभी को, किड्स मल्टीविटामिन गमीज बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, ओके। उनका डाइटरी रिक्वायरमेंट अलग होता है हम अडल्ट से, करेक्ट। सो प्लीज वो खाएंगे तो कोई कुछ नहीं बनेगा आपके बॉडी में, ओके। ऑल राइट, निर्मल सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए बिकॉज मैं रिपीट नहीं करूंगी, बहुत सारे सवाल है मुझे कंप्लीट करना है। अगर हेयर फॉल के टाइम पे आपकी आवाज नहीं आई थी मेरी तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ओके। हाथ पैर में कंपन हो रहा है, क्या देंगे मैम? 60 इयर्स एज है, ओके। अगर हाथ पैर में कंपन है तो ये नर्व प्रॉब्लम है, ओके, नर्व प्रॉब्लम लग रही है मुझे। सो इसके लिए 9 पावर ड्रॉप्स दीजिए। और अगर कंपन हो रही है तो क्या इन्होंने, अगेन आप जो प्रॉब्लम्स बता रहे सारे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर बैठकर मैं ये अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी कि पार्किंसंस है या क्या है, सिर्फ नर्व प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी है, ये सब रीजंस है पॉसिबल। आप सिम्टम्स बता रहे हैं, मैं प्रॉब्लम जानने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो हेल्थ इश्यू क्या है इनको, प्लीज उनका रिपोर्ट मुझे सेंड करिए श्यामलाल सर। तब तक मैं आपको कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी, 9 पावर ड्रॉप्स दे सकते हैं फिलहाल, इतना ही बता पाऊंगी आपको।
सष्मिता मैम, 6 साल के बच्चे को हम नहीं ट्रीट कर सकते, जो प्रॉब्लम आपने बताया है। एक किडनी छोटी है दूसरी किडनी के मुकाबले, राइट, और ग्रोथ नहीं हो रहा है, बीपी बढ़ता है। दिस इज आउट एंड आउट क्लिनिकल केस, इट्स अ पीडियाट्रिक केस। प्लीज हम ना करें इसको ट्रीट। ये एक किडनी जहां पर आ जाती है आपकी और बीपी जहां पे आ जाता है, प्लीज इसको ना ट्रीट करें, बिकॉज 6 साल का बच्चा है, सप्लीमेंट्स 12 के ऊपर देनी है, कुछ नहीं देंगे आप इसको। प्लीज डॉक्टर को ट्रीट करने दीजिए। ये एक पीडियाट्रिक क्लिनिकल केस है, आपको इसका गंभीरता समझनी होगी सष्मिता जी। ओके, ओके, आदित्य जी पूछ रहे हैं याददाश्त कमजोर है किसी व्यक्ति की, क्या देना चाहिए मैम? सुपर। मेमो प्लस कैप्सूल्स दीजिए, दिन में 2 बार, एक गोली नाश्ता करने के बाद, एक गोली रात का खाना खाने के बाद, और दोपहर में आप दीजिए फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल। ये दो की कॉम्बिनेशन से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगा। मेमो प्लस कैप्सूल्स दिन में 2 बार, फिश ऑयल कैप्सूल एक बार। क्लियर? 14 साल का एक लड़का है, उसके जोड़ों में दर्द है, उससे क्या देना होगा मैम? उनको दीजिए आप कंप्लीट ओ कैप्सूल्स एंड पेनगो ऑयल एक्सटर्नली यूज करने के लिए। अगर जोड़ों में दर्द है तो पेनगो ऑयल दीजिए एक्सटर्नल यूजेज के लिए। ओके, और खाना मतलब खाने के लिए आप देंगे कंप्लीटो कैप्सूल्स दिन में 2 बार। रवि सर, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, गिव मी 2 मिनट्स, आई विल टेक द लास्ट 2 क्वेश्चंस। ओके, ओके, नीलेंद्री जी का सवाल है, किड्स मल्टीविटामिन गमीज लेने का मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? किड्स, आप मुझे जवाब देंगी? सारे लोग जो सुन रहे हैं, क्या होना चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट? मतलब कितने उम्र के इंसान तक आप किड्स दे सकते? किड्स कहाँ तक बोले जाता है? क्या मैं किड हूं? नहीं। क्या आप किड है? नहीं। तो कौन सी उम्र तक आप देंगे किड्स मल्टीविटामिन गमीज? नो। आप अडल्ट कब बनते हैं? वेरी गुड नेहा जी, सुपर, नेहा जी ने सही जवाब दिया है। अडल्ट कब बनते हैं आप? वोट कितने साल में करते हैं आप? अब समझ में आया सभी को। वोट करते हैं आप, राइट? अब करना है वोट, है ना? 18 ईयर्स तक आप दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है? सो भले आपका बच्चा छोटा है या टीनेजर है, किड्स मल्टीविटामिन गमीज दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 18 साल के ऊपर देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए दूसरे प्रोडक्ट्स है हमारे पास। यस। ओके, अब जीभ में छाले आते हैं मैम, क्या देंगे? ओके, जीभ में छाले क्यों आते हैं? पेट खराब है या तो, राइट, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, पोषक तत्व की कमी है। तो अगर पेट खराब है तो वेल डाइजेस्ट जूस है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो हैप्पी मॉर्निंग पाउडर है हमारे पास, राइट, और रेड एलोवेरा जूस है, ये दीजिए। अगर पेट खराब है तो इसीलिए अल्सर्स आ रहे हैं। अगेन, कारण समझिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़कर सभी से, कारण समझने की कोशिश करिए। आप लक्षण पे ध्यान दे रहे हैं, है ना? सो लक्षण क्यों देती है बॉडी? जब शरीर में कुछ गड़बड़ है। ओके, बीएलडी केयर कैप्सूल्स दीजिए अगर मुंह में छाले आ रहे हैं तो। ब्लड को साफ करना जरूरी है, ठीक है? और अगर किसी पौष्टिक तत्व की कमी की वजह से हो रहा है ये, तो आप इनको क्या देंगे? आप इनको सार्वाविटा सिरप देंगे। ओके, मुंह के छाले में सार्वाविटा सिरप भी देंगे। क्लियर? चलिए, अब आई थिंक चैट बॉक्स में चुके हैं। अब मैं रवि आनंद सर को अनम्यूट करना चाहूंगी, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर। थैंक यू सो मच मैम। यस सर, टेल मी। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन कि आप जी सर, 11 o'clock मोस्ट वेलकम। लगातार आ रही है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे, सॉरी। यस। एक सवाल मैम, अभी हमने गैस के लिए दिया था रेड एलोवेरा और वेल डाइजेस्टिव फनल से ड्रॉप, सर्वाजाइम, हैप्पी मॉर्निंग, ये प्रोडक्ट्स दिए थे, और साथ में एसिडिटी था तो उनको एसिडिटी ड्रॉप भी दिया। लेकिन अभी 7 days हो गया, अभी बोल रहे हैं कि कुछ भी, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो 3-4 दिन के बाद हमने उनको पंच तुलसी ड्रॉप भी ऐड किया था। अब उनको 7 days हो गए, आज मैंने उनको बोला कि सोनोग्राफी करवा लीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा हम्म मतलब कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ। नहीं सर, 7 days इज टू लेस।
ये जो गैस का इश्यू है 7 दिन में सॉल्व नहीं होगा। कम से कम आपको 15 से 20 दिन तो इसको लेना पड़ेगा, जिससे जो भी आप समझ रहे हैं ना कि पेट का जो भी कचरा है निकले अच्छे से, और गैस का जी जी। प्रॉब्लम। क्या इनको ये एक और चीज पूछिए, क्या इनको कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज की प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी है, या पेट साफ जी होता है जी, इनका? पूछ लीजिए। तो आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, तो इनको बस एक हैप्पी मॉर्निंग पाउडर ऐड कर दीजिए। हैप्पी मॉर्निंग ऐड किया है। किया हुआ है, ठीक है। पानी कितना पी रहे हैं ये? पानी, ये मैंने अभी इनसे एग्जैक्टली पूछा नहीं है। ओके। पानी का पानी का जो लेवल है वो बढ़ाइए, 3 लीटर कम से कम करिए। मेल है या फीमेल है? मेल मेल। 3-3.5 लीटर पानी पीने को बोलिए पूरे दिन में। ओके। दैट डज नॉट मीन कि खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पीना है, नहीं, पूरे दिन में बोल रही हूँ मैं। ठीक है। सो मॉर्निंग में वो 1 लीटर फिनिश कर सकते हैं, मतलब आधे दिन तक। दूसरा जो दोपहर का टाइम है वहां पर वो आधा लीटर 1 लीटर फिनिश कर सकते हैं। शाम के टाइम पे थोड़ा कम कर दीजिए, सो आराम से 3 लीटर हो जाएगा पूरे दिन में मैनेज। ठीक है। ये गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन यूजुअली पानी के इनटेक जो कम होता है उसके वजह से होता है। सेकेंडली, अगर वो कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो गैस पैदा कर रही है बॉडी के अंदर, तो जैसे कि बीन्स होते हैं, बीन्स, है ना, जी। कठोल जिसको कहते हैं, कड़धान्य Ritik, कहते हैं उसको। Ritik, I just want to intervene. We have a यस सर। staff meeting at 12, so you need to यस close. यस यस, फिनिशिंग इन 2 minutes और अ We मिनट, वन, we जस्ट गिव already मी अ 12. मिनट। Already 12. Just give me a minute. I'll complete this answer, sir. Please. Thank you. Yeah. So please, Ravi sir, मैं आपको कह रही हूँ. I lost track. Just 1 second. यस, ये कि अगर वो पानी कम पी रहे हैं तो उनको हाँ, हम मैं क्रेटो। बीन्स की बात कर रही थी, बीन्स की बात कर रही थी। तो दाल और जो बीन्स होते हैं उनका सेवन आपको कम करना है। ठीक है। ओके। रवि और सर, आप एक, मुझे कांटेक्ट करिए मेरे नंबर पे, बिकॉज वी हैव ठीक टू है सर। एंड दिस सेशन, दैट्स व्हाई आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट दैट वे। ओके, ओके ओके, कोई थैंक यू। नो इशू मैम। थैंक यू सर। यस, मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, प्लीज एवरीबडी मेक अ नोट ऑफ दैट। एंड मैं इस सेशन को एंड करूंगी। तो जिसको नंबर चाहिए था प्लीज एक बार चैट बॉक्स देख लीजिए। ऑल राइट, सो उसके साथ हम ये आज का सेशन एंड करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन रहा, आपके सवालों का जवाब दिया हमने, एंड आशा करती हूँ कि आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम अगले शुक्रवार अब मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर इसी तरह से, आज दी एक्सपर्ट। पर आज शाम का 8 बजे का सेशन बिल्कुल जरूर से अटेंड करें, बिकॉज जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है लास्ट वीक, उसके बारे में आज मैं आपको हेल्प ट्रेनिंग देने वाली हूँ। राइट, सो आज 8 बजे मिलते हैं इसी लिंक पे। राइट, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।